जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 8वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा नहीं श्रवण किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आप श्री तुलसी जी का महात्म्य बतलाने की कृपा करें। जिस तुलसी के पास में मात्र रहने से आपको विशेष प्रसन्नता होती है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, मणि पुष्प, स्वर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प तुलसी पत्र दान के 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह पुरुष गर्भगृह यानी कि गर्भ में नहीं जाता, किंतु वह मुक्ति का भागी हो जाता है। हे वत्स, जो तुलसी वृक्ष को गमला में रोपकर उस तुलसी के दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में और मेरे श्वेत द्वीप गृह में आनंद करता है। जिसने साबुत बिना टूटे निर्मल सुगंधित तुलसी के पत्रों से एक बार मेरा पूजन किया, उसी समय यमराज पट में लिखे हुए उसके पाप को देखकर मिटा देते हैं। जिसने एकादशी तथा पवित्र दिनों में मेरे पूजन के लिए तुलसी नहीं रखी, उनके यौवन को, जीवन प्राण को धिक्कार है और उनको इस लोक में तथा परलोक में धन सुख और संतति सुख देखने में नहीं आता। मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित देखकर पूजन देखने वाला ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो मेरी रामेश्वर लक्ष्मी नगर की तुलसी से नित्य पूजन करता है उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जाह्नवी काजल निषेध नहीं है। हे सूत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी नहीं मिल जाती। जो मनुष्य बिल्व पत्र से एक बार मेरा पूजन करता है वह आतंक से रहित होकर मेरे समीप में आकर मुक्ति का भागी होता है, अर्थात समीप में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी अधिक तुलसी पत्र मुझको प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी क्षीर समुद्र में प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मेरे को सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी दोनों मुझको प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों मुझे प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है उस पूजन से समस्त देवता असुर मनुष्य का पूजन हो जाता है। कौस्तुभ आदि अनंत रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति से पूजन करता है वह शुभ उज्जवल भुवन विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल को देते हैं वे लोग अविनाशी परम पद को जाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करता है वह मनुष्य शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णवी गति को पाता है। ब्रह्मा विष्णु भगवान जी से बोले कि हे केशव, धूपदान और दीपदान के महात्म्य को कहिए और उससे मनुष्य को जो फल मिलता है उसका वृतांत हमें बतलाने की कृपा करे। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि धूपदान का जो फल है और मुझको अति प्रीतिकर दीपदान का जो महात्म्य है उसको मैं बतला रहा हूँ। मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अगर कपूर दिव्य चंदन का सुगंध धूप को देकर अपने 100 कुल का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव कृष्ण वर्ण के अगर के धूप से मेरे मंदिर को धूपित करता है वह नरक समुद्र से
मुक्त हो जाता है। जो गाय के घी में गुग्गुल और शर्करा मिलाकर धूप देता है, उनकी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गुग्गुल समस्त अरिष्टों को नष्ट करता है। जो धूपित अगर अनेक कामनाओं को पूर्ण करता है। अगर का धूप देह और गृह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, इलायची, गुग्गुल, हड़, कूट, राल, गुड़, सैला, छंड और नख 10 मिलाकर दशांश धूप कहा जाता है। यदि अत्यंत प्रिय मेरे मार्गशीर्ष मास में दशांश का धूप करता है तो मैं दुर्लभ कामनाओं को भी उसके लिए देता हूँ और बल, पुष्टि, पुत्री, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। जो नागर मोथा का धूप मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में कर देने वाला है, उस नागर मोथा के धूप को जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने करता है और गुड़ के धूप को करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है, उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी भय नहीं होते हैं। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्त की परेशानी दूर हो जाती है और समस्त सुख संपदा प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य है और परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके बाद दीपदान का महात्म्य मैं बतला रहा हूँ, जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो घी से बनी हुई बहुत सी बत्तियां की मेरी आरती करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देखता है, वह 7 जन्म तक दोष से मुक्त हो जाता है और अंत में सालों की मुक्ति को पाता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है, हे द्विज श्रेष्ठ, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे सूत, निराजन करने पर जो मंत्रहीन, क्रियाहीन किया हुआ भी पूजन संपूर्ण फल को देने वाला होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और कुल का उद्धार करने वाला होता है। जो मेरे सामने और ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है, वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुर हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी का अथवा तेल का दीपक जलाता है, उसके पुण्य फल का वृतांत सुनाता हूँ। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान कांतिमान होकर, ज्योतिषमान, चमक दमक करने वाला विमान पर सवार होकर मेरे लोक में आने पर पूजित होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य सब प्रकार से दीपक को जलावे। जो मनुष्य दीपक को जलाकर उसको बुझा देता है, वह अवश्य ही नरक में जाकर गिरता है। हे द्विजोत्तम, जो पात की लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करने पर वह गूंगा या अंधा हो जाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।